हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इन टॉपिकों में हम आज जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किन किन टॉपिकों पे हम स्टडी करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। ओके, देखिए पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। पहला टॉपिक क्या हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसमें द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के एक ऐसा क्या होता है ब्रांच होता है जो हमें क्या डील्स करते हैं किसके साथ, इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस। देखिए बात करें किसकी, हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस की, और किसकी बात करें हम, इलेक्ट्रिकल चेंजेस की, केमिकल और इलेक्ट्रिकल की। तो इसका मतलब ये होता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, ईच अदर, क्या होगा, ईच अदर। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस। मतलब ये किस पर डिपेंड करते हैं, केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिकल चेंजेस पे। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स का। देखिए फर्स्ट क्या है, इसमें कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। पहला क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल में। मतलब ये इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल में। और इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि कन्वर्जन क्या हो उसमें, इलेक्ट्रिक से किस में हो, केमिकल में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहीं पे जस्ट इसके अपोजिट की बात करें हम, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि केमिकल के किस में कन्वर्ट हो, यदि इलेक्ट्रिकल में किस में कन्वर्ट हो, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक रिएक्शन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो ये सेल होता है क्या, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है ये एक ऐसा क्या होता है, सिस्टम होता है जिनमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड के क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया जाता है, डीप किया जाता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, या तो फिर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखिए बात करें इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें क्या होते हैं कि 2 अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। और इन्हीं में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनमें क्या होता है, इसमें ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो दोनों देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो देखिए होता है क्या कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसी किसी इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया जाता है, डीप किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट की बात है, किसकी बात है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स का। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनमें 2 अलग अलग क्या होता है, प्लेटों को डिसॉल्व करने पर एक पे क्या होता है, पॉजिटिव, और एक सेकंड पे क्या होता है, नेगेटिव आंसर आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल की बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक होता है, दूसरा क्या होता है, गैल्वेनिक, और क्या होता है, वोल्टेइक होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है, और सेकेंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, गैल्वेनिक, और क्या होता है, वोल्टेइक सेल होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल हो सकता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेल होगा, या डाउन सेल हो सकता है।
अब बात करें हम गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, डेनियल सेल होगा, क्या होगा, डेनियल सेल होगा, लैक-लांसर सेल होगा जो डाई सेल के अंतर्गत आता है, लिथियम आयन बैटरी जो आप मोबाइल में लैपटॉप में ये यूज करते हैं, ये हमारा क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी होगा या लीड एसिड बैटरी। तो ये हमारे किस में आते हैं, गैल्वेनिक में आते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम 60 रैपिड रिवीजन के बारे में जानेंगे कि 60 रैपिड रिवीजन में इन सारे चीजों को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी देखिए मैंने बताया गया, अभी आपको भी अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। फर्स्ट क्या था, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यहां पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। देखिए पहला क्या था इसमें कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जब किसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस में आता है। ये किस में आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं इसमें कन्वर्जन। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। ठीक है, और इसमें क्या था, केमिकल एनर्जी। इसमें क्या था, केमिकल एनर्जी। ठीक है, इनटू किस में कन्वर्ट था। देखिए केमिकल जो एनर्जी था ये कन्वर्ट था हमारा केमिकल चेंजेस में। किस में कन्वर्ट था, केमिकल एनर्जी या चेंजेस में। ठीक, और ये जो केमिकल एनर्जी था ये किस में कन्वर्ट था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बात करेंगे प्रोसेस की, बात करेंगे हम प्रोसेस की। तो देखिए इनके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इनके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और इनके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल। या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, देखिए इनके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इनमें जब केमिकल से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल। और क्या होता है, गैल्वेनिक होता है। ठीक है, और इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, और इस हम डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। ये जो डिवाइस है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। और ये हमारा क्या होता है, डेनियल सेल, या हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। इसको बोल सकते हैं हम गैल्वेनिक सेल, या फिर क्या होगा, अब देखिए गैल्वेनिक सेल हो सकता है, या इसके एग्जांपल के रूप में क्या आएगा, डेनियल आएगा।
इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, या तो फिर क्या बोलेंगे हम, डेनियल सेल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब डिवीजन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, और सेकेंड में क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो देखिए पहले वाले में इलेक्ट्रिकल टू हम केमिकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं प्रोसेस को, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक। ठीक है, और इसके डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल बोलते हैं, और इनके डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं इसको, डेनियल सेल बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलेंगे, डेनियल सेल। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल, या तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेल हो जाएगा, और इनमें हमने क्या बताया था, ड्राई सेल के रूप में। इसमें डेनियल सेल भी आता है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, जो कि हमने क्या किया है, राइट कर दिया है। चलिए तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। देखिए द डिवाइस इन विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल चेंजेस इज डन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अब देखिए बात हो रही थी इलेक्ट्रोलिटिकल सेल का, तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होता है, ये एक ऐसा क्या होता है, डिवाइस होता है जिनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम अब आपको डीपली समझाएंगे इलेक्ट्रोलिटिकल डिवाइस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये अब एक क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ठीक है, या एक हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसमें बीकर ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, फिर इस इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करेंगे, दो मेटालिक क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड रखेंगे। हम क्या रखेंगे, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड रखेंगे। ठीक है, अब इसे हम करते क्या कि एक बार क्या करते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि बैटरी के द्वारा इसे क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सटर्नल क्या हो गया, बैटरी हो गया। और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इसमें ये जो बैटरी आप क्या कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, ये कैसा होता है, ये डीसी बैटरी होती है। ये बैटरी कैसी होती है, डीसी सोर्सेस की होती है। ये बैटरी क्या होती है, डीसी सोर्स होती है। अब देखिए आपको ये पता होगा, देखिए जब किसी क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सेम होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारा सेम है, तो इलेक्ट्रोड को हम रखेंगे तो इनमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होता है। तो हमें करना क्या पड़ता है, इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इनमें से करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव से किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और ये जो होता है इसमें जो लेफ्ट साइड होता है, इसको हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं। और जो राइट साइड होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। जो राइट साइड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया, बीकर लिया, जिसमें सबसे पहले हम क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद ये जो आप मेटल देख पा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोड को, ये जो इलेक्ट्रोड का आप मेटल देख रहे हैं, ठीक है, ये किसका होता है, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ये क्या होगा, ये यहां पे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया। किसका लिया है, प्लेटिनम। ठीक है,
चूंकि देखिए प्लेटिनम हमने इसलिए लिया क्योंकि ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड सबसे बेटर होता है। इसके प्लेस पे हम ग्रेफाइट मतलब पेंसिल की जो लीड होती है हम उनका भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटिनम होगा ये सबसे क्या होगा, बेस्ट होगा। अब देखिए दोनों, जैसे आपने देखिए देखा होगा कि जब भी किसी क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि उनमें क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, तो जब भी किसी दो मेटल को आपस में रखेंगे इसके अलावा कोई अन्य मेटल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा तो आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो हमें एक ऐसे ही क्या करना है, मेटल को लेना है जिनमें से केवल क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, बाकी ये आपस में रिएक्ट न हो। तो इसके प्लेस में क्या लेते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, या तो फिर हम किसका ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, जो कि आपको पेंसिल में क्या होगा, आसानी से मिल सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यदि क्या होता है इसमें, यदि करंट हमारा क्या होगा, प्लस से किस तरफ मूव करेगा, माइनस की तरफ, तो जो नंबर आप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एनोड होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए एक ध्यान देखिएगा, जिस तरफ से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमाइट होता है, इसमें निकलता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इमाइट होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम डीसी सोर्सेस को लगाते हैं तो ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करता है, इसमें बनाए रखता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एनोड होता है वो किस टर्मिनल से ज्वाइन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए ये जो हमारा एनोड होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या रह जाता है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसके रिएक्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे जो हमारा एनोड था और इस साइड क्या था, हमारा कैथोड था, ठीक है। अब देखिए एनोड और कैथोड की बात करें, तो जो एनोड और कैथोड था तो करंट हमारा किस तरफ से था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था। डायरेक्शन किस तरफ था, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा करंट का वो क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन था, ये किसका डायरेक्शन था, करंट का, ठीक है। करंट जो था वो लेफ्ट से कैथोड से किस तरफ जा रहा था, एनोड की तरफ। अब यहीं पे बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए जिस डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, जस्ट इसके अपोजिट में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मतलब जो करंट का डायरेक्शन होता है वो जस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, मतलब कि एनोड से क्या होगा, कैथोड की तरफ क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और कैथोड से एनोड की तरफ क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इसमें जो सोर्स होता है वो हमारा एसी नहीं बल्कि क्या होगा, डीसी होगा। डीसी का मतलब क्या होगा, हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। एसी जो होता है वो आपके घर में जो मतलब क्या होता है, जो घरों में जो करंट आती है वो क्या होता है, इसमें जो डोमेस्टिक करंट होता है वो हमारा क्या होता है, एसी होता है। तो हमें किसका यूज करना है, डीसी का यूज करना है, जो कि हमें क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगा। अब इसके देखिए लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक होता है इसमें कि इसको हम डिनोट करते हैं लोन से। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, लोन से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम डिनोट करेंगे लोन से। लोन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे यल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ए का मतलब क्या होगा, एनोड होगा। पी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, तो ये हमने क्या लिखा, लोप लिखा। यल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ए का मतलब क्या होता है, एनोड। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
और पी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एनोड पे जो होगा, जो चार्ज कैसा होगा हमारा, मतलब कि साइन प्लस होगा, क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी राइट साइड होगा तो क्या होगा, यदि इधर आपका और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साइड वाले पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और वो हमारा क्या होगा, ये कैथोड एनोड था तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। और ये पॉजिटिव तो वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, देखिए यहां पे हमने डिनोट क्या किया, लो। हमने क्या लिखा था, लो। लो का मतलब क्या होता है, यल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ए मीन्स क्या होगा, एनोड होगा। और पी मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये देखिए ट्रिक होता है इसमें। हम बात किसकी करें, लूप का। यल मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ए मतलब एनोड। यदि ए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाले में क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। और ये क्या होगा, एनोड होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनोड होगा। और उस पर चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि ये पॉजिटिव तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एनोड है तो वो क्या होगा, कैथोड होगा। और ये ऑक्सीडेशन है तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि एट एनोड पे क्या होता है, एनोड रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और यदि हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। यदि हमारा क्या होगा, कैथोड होगा, तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब देखिए है क्या, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, तो देखिए हमने इसके प्रीवियस साल में क्या बनाया था, देखिए जब इसमें हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम करते क्या है, दो अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड को हम रखेंगे। दो अलग अलग हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोड को रखेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, एक हमने बीकर लिया है, बीकर में हमने क्या रखा, दो इलेक्ट्रोड रखे हैं। और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इसको हम एक एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे। तो जैसे इसको हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। तो ये तो प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए प्लस वाला जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, ऐड होगा। और निगेटिव वाला क्या होता है इसमें, निगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, तो यहाँ पे होगा क्या, लेफ्ट वाला जो होता है ये हमारा एनोड होता है। जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। और जो राइट का होता है वो हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, देखिए जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होता है, एनोड होता है। और जो राइट साइड होगा क्या होगा, कैथोड होगा। तो जो एनोड होता है ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड रहेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान से देखिएगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जो एनोड में जो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए यदि ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन बट यहाँ पे यदि क्या हो, रिडक्शन हो, क्या हो, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें इसमें एट कैथोड और एट एनोड का, तो ये यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स था, ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हम क्या करते हैं इसमें करंट फ्लो करते हैं, मतलब बैटरी को जैसे हम क्या करते हैं करंट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे होता है क्या कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एनोड है तो एनोड जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज करता है, जितना इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज करता है, उतने ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उतने ही वो गेन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे कैथोड, अब एक से ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और जो नेगेटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या ले लें, जिंक क्लोराइड ले लें, क्या ले लें हम, जिंक क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे जो Zn होगा वो क्या होगा, Zn हमारा प्लस होगा, और जो Cl होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव होगा ये किसके पास जाएगा, ये पॉजिटिव के पास जाएगा, और जो प्लस होगा वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, ठीक है। तो जिंक जो अट्रैक्ट होगा वो किसके पास अट्रैक्ट होगा, इसके पास अट्रैक्ट होगा, और ये जो क्लोरीन अट्रैक्ट होगा ये किसके पास होगा, प्लस वाले के पास, क्योंकि प्लस वाला माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा और माइनस वाला प्लस के साथ, ठीक है। अब इसका आपको एक रिएक्शन बता दें, तो देखिए रिएक्शन में क्या होगा, एट कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लास्ट गेन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए यहाँ पे जा कौन रहा है, Zn जा रहा है, तो यहाँ पे यदि हम इसको क्या ले, यम ले, ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एट कैथोड। अब यहाँ पे क्या था, Zn प्लस था, क्या था, Zn प्लस, और Zn पे कितने चार्ज होते हैं, 2 प्लस होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Zn 2 प्लस। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि ये कितना हो जाए, तो यहाँ पे देखिए Zn पे कितने चार्ज है, 2 प्लस है, तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो गेनिंग के लिए हम क्या रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये Zn हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसका गेन कर रहा है। ऐसे जस्ट हम बात करेंगे इसका एट एनोड का, तो एनोड पे क्या होगा, देखिए एनोड पे यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, सिंगल नेगेटिव होता है, कितना होता है, सिंगल नेगेटिव होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए जिंक यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर क्या हो जाएगा, Cl। अब देखिए जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो ये डाइटर्मिक मॉलिक्यूल है, तो Cl लिख के हम क्या लिखेंगे, Cl2 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, Cl2। तो यहाँ पे Zn 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हम अब 2 इलेक्ट्रॉन कब गेन करेगा, जब क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2e हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, सिंगल, और यहाँ पे क्या था, डबल। तो यहाँ पे हम 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, Mn प्लस हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर बाद में क्या बन जाएगा, Em हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको हम क्या कंसिडर करें, ए माइनस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कैथोड पे क्या होगा, एनोड यदि पॉजिटिव है तो इसमें कौन अटैक्ट होगा, नेगेटिव एलिमेंट होगा, नेगेटिव आयन होगा। और जो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, वहाँ पे कौन अटैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। और एक से ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और जो हमारे क्या होता है, कैथोड होता है, तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है।
अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो एग्जांपल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये क्या हो गया, एक बीकर हो गया जहां पे क्या है, इसमें दो अलग अलग क्या है इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये है किसके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे बात किसका कर रहा है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की, किसकी बात कर रहा है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। देखिए मोल्टेन सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है कि मोल्टेन मतलब क्या होता है, मेल्टेड होगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे हम बीकर में ले लेंगे सोडियम क्लोराइड को, यहाँ पे क्या हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटिनम की क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होंगे, प्लेटिनम के क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड, तो ये एक हो गया और एक क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, दो प्लेटिनम के क्या हो गया इलेक्ट्रोड हो गया। अब इन्हें एक क्या होता है, इसमें एक एक्सटर्नल क्या होता है, इन्हें एक एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, ज्वाइन करेंगे, इन्हें एक एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ठीक, जैसे बैटरी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब देखिए ये है सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये टू पार्ट में डिवाइड होगा, सोडियम आयन और किसमें, क्लोरीन आयन में। तो ये जो प्लेटें हैं ये किसकी है, प्लेटिनम की है, ये प्लेटें किसकी है, प्लेटिनम की, और ये भी किसकी है, प्लेटिनम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ये हमारा क्या है, एनोड है, यहाँ पे क्या होता है एनोड, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है निगेटिव, और ये क्या होगा कैथोड होगा, ठीक है। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होगा, देखिए लेफ्ट साइड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और राइट साइड होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन, ठीक। और देखिए इनमें क्या होता है, लूज अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, लूज अप इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, गेन अप इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड में क्या होता है हमारा, गेन अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें किसकी, हम लूज अप इलेक्ट्रॉन और गेन अप इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे होगा क्या कि देखिए यहाँ पे एट कैथोड और एट क्या होगा, एनोड होगा, दो चीजें हैं, एक एनोड और एक क्या है, कैथोड है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, एट कैथोड को ले लेते हैं, और सेकंड क्या है, एट एनोड है, क्या है हमारा, एट एनोड, दो है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैथोड पे कौन जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसमें कौन जाएगा, सोडियम आयन जाएगा, कौन जाएगा, सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये किस पे अटैक्ट होगा, कैथोड पे। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करेगा, तो गेन करेगा तब जाके ये क्या बनेगा, सोडियम आयन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम में। तो इसका मतलब सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं, सिंगल प्लस होता है, कितना होता है, सिंगल प्लस। तो ये कितने टाइम गेन कर रहा है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर पे आता है क्लोरीन का, आता है किसका आएगा, क्लोरीन का। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव आयंस होते हैं, क्लोरीन क्या होता है, सिंगल निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन इसको कितना देगा, डोनेट करेगा, ओनली वन ही करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, और जब भी देखिए Cl नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, Cl2। हम Cl नेगेटिव लिख सकते हैं लेकिन हम Cl नहीं राइट कर सकते क्योंकि डायरेक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो जब भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Cl2 राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे हम, Cl2। तो देखिए यहाँ पे Cl2 अब ये कितने टाइम गेन करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि ये वन गेन करेगा तो यहाँ पे ये वन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक। अब रह गई बात बैलेंस करने की, तो यहाँ पे क्लोरीन वन था और ये कितना था, टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे,
देखिए नेक्स्ट जो वो हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए इसके पहले वाले में जो था वो क्या था, मोल्टेन था, और ये क्या इसमें एक्वस है। एक्वस मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब कोई भी सोल्यूशन जिनमें क्या होता है वाटर क्या हो मिक्स हो, ठीक है, मतलब कोई भी सोल्यूशन यदि उनमें क्या हो हमारा वाटर मिक्स होगा, यदि उसमें क्या होगा हमारा वाटर मिक्स होगा तो वो हमारा क्या होगा। देखिए यदि वाटर मिक्स होता है तो वाटर यदि मिक्स होगा तो जो सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा एक्वस होगा। तो यहाँ पे सोडियम एक्वस सोल्यूशन अब क्या बोला सोडियम क्लोराइड, मतलब जो नमक है जो हमारा साल्ट है वो किस में मिला हुआ है, घुला हुआ है, जल में घुला है, वाटर में क्या है डिजॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम बीकर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या इसमें दो चीजें हैं, ये वाटर में क्या है इसमें सोडियम क्लोराइड क्या है डिजॉल्व है, तो क्या होगा वाटर डिसोसिएट, पहले क्या करेंगे हम साल्ट डिसोसिएट, तो साल्ट किस में डिसोसिएट होगा NaCl था, तो ये क्या होगा Na और क्या होगा Cl में क्या होगा कन्वर्ट होगा, ठीक है। ऐसे हम बात करें NaCl का, सॉरी H2 होगा, देखिए जो H2 होगा तो H2 किस पर डिजॉल्व होगा, देखिए H2 होता था ये डिनोट होगा, ये किस में ब्रेक होगा H प्लस आयन में, और क्या होगा OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। बट एक देखिए होता क्या है, जो हाइड्रोजन आयन होता है इसमें ये वाटर में क्या होता है फ्री रूप में नहीं रह सकता, ठीक है, ये वाटर में क्या होता है स्टेबल नहीं होता। तो देखिए जब हाइड्रोजन आयन जो होता है इसमें ये वाटर से क्या करेगा वाटर में ही रहेगा, तो वाटर से फिर क्या होगा ये मिलकर, तो ये 1 हाइड्रोजन था और ये कितना था 2 हाइड्रोजन, तो मिला के कितना हो जाता है ये 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा H3O प्लस आयन में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, या इसको हम और करके क्या लिख सकते हैं H2O बहुत रिवर्सिबल क्या हो जाएगा H3O क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा OH क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें बैलेंस करने की बात है, दो चीजें हैं, एक एनोड होगा और एक क्या होगा कैथोड हम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एट एनोड, एट क्या होगा एनोड होगा, और एक क्या था इसमें एट क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, एट एनोड और एट क्या हो जाएगा कैथोड। अब देखिए एनोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा NaCl था और क्या था H3O था, तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिफ्यूजन होता है इसमें डिफ्यूजन जो पोटेंशियल होता है सोडियम क्या होता है मैक्सिमम होता है, और H3O का क्या होता है मिनिमम होता है, H3O का क्या होता है मिनिमम होता है, और Na का क्या होता है मैक्सिमम। अब देखिए डिफ्यूजन हम पोटेंशियल की बात करें तो मतलब क्या होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल का, देखिए जो सोडियम होता है इसको ब्रेक करने में क्या होगा मैक्सिमम क्या होता है इसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और जो कि इससे पहले ही इसका पोटेंशियल क्या होता है मैक्सिमम होता है, इसलिए जल्दी ब्रेक नहीं होता, जबकि हमारा क्या होता है H3O, देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, ये निगेटिव और ये भी क्या है निगेटिव है। तो जो सोडियम और H3O की बात करें तो इनका जो कि इलेक्ट्रिक जो क्या होगा जो इनका डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, तो मतलब ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले कौन ब्रेक हो जाएगा वाटर ब्रेक होकर किस में आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में बात करें तो क्लोरीन का क्या उसमें जो इसका पोटेंशियल है डिफ्यूजन पोटेंशियल वो क्या होता है लेस होता है, और ये इसका क्या होता है हाइड्रोक्साइड का क्या होता है हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या Cl की बात करें हम, ठीक है, तो देखिए एनोड क्या होगा ये हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव किस पे अट्रैक्ट होगा एनोड पे अट्रैक्ट होगा, तो मतलब क्या होगा Cl क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, Cl क्या होगा नेगेटिव, Cl क्या होगा नेगेटिव होगा, तो Cl की कितना टर्म गेन करेगा यहाँ पे लूज करेगा, तो यहाँ देखिए क्या दिया है Cl नेगेटिव चार्ज दिया है, क्या दिया है यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज, तो देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि यहाँ पे हम Cl2 राइट करेंगे और ये
वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। वहीं पे हम बात करें कैथोड के लिए, तो कैथोड पे क्या था, H3O प्लस था। क्या था, H3O प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 1 है और वहां पे भी कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 3 था, और यहाँ पे कितना है, 2, और वो कितना हो गया, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ H2 क्या होगा इसमें रिलीज होगा, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, क्लोरीन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट बात करें हम गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल का। अब देखिए गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल क्या होता है, हम आज इनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए गैल्वेनिक जो सेल होता है, गैल्वेनिक या हम किसकी बात करें, वोल्टेज सेल का। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसमें देखिए इसके पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है, और गैल्वेनिक में जो होता है इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिफरेंट होंगे। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं इसमें जिंक सल्फेट का। किसका ले रहे हैं, जिंक सल्फेट का। यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं, जिंक सल्फेट का। और ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लेंगे कॉपर सल्फेट का। किसका लेंगे हम, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब देखिए होता है गैल्वेनिक जो सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग अलग बीकर में क्या किया जाता है, रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, जिंक का होगा। किसका होगा, जिंक का, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड किसका होगा, जिंक का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो किसका होगा, देखिए यहाँ पे हमने जो यूज किया ये है जिंक का। ये किसका है, जिंक इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे जो होगा ये किसका होगा, कॉपर का, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे क्या करेंगे, अब देखिए इसके पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भी क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, दो बीकर में अलग अलग हमने इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। अब यहाँ भी हम इसको क्या करें, एक वायर से जोड़ेंगे। जैसे भी इसे क्या करेंगे, एक वायर के माध्यम से क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे या ज्वाइन करेंगे। तो ये होगा क्या, देखिए जैसे इसको हम क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। तो यदि सपोज दैट यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक बल्ब लगा दें। यदि क्या करें, इसको हम एक बल्ब क्या करें, जोड़ दें। तो देखिए जैसे हम बल्ब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक वायर के माध्यम से, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इसमें अलग अलग क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है और इनके मेटल भी क्या है, अलग अलग है। तो इनके केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस।
एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो सेकंड क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, यदि रिएक्शन स्वयं हो, जैसे इसको हमने इलेक्ट्रोड को क्या किया, एक वायर के माध्यम से ऐड किया, तो ये ऑटोमेटिक क्या होने लगे, करंट फ्लो होने लगा, तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा, उसमें हमें क्या चाहिए था, एक एक्सटर्नल बैटरी की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और इसमें क्या होता है, इनमें रिएक्शन क्या होता है, स्वतः होता है, सेल्फ होता है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो होता है क्या, जो लेफ्ट साइड होता है, जो हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड होता है, जो क्या होता है, लेफ्ट साइड, ये होता है लोन होता है। क्या बोलेंगे इसको, लोन। लोन का मतलब क्या होता है, यल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ए का मतलब क्या होगा, इनोड होगा। और एन का मतलब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इसके पहले वाले में क्या था, लोब था, जहां पे यन था वहां पे हमने क्या लिखा था, प्री, वो किस में था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में था। अब यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, लोन होगा। लोन का मतलब क्या होगा, यल मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ए का मतलब क्या होगा, इनोड होगा। और एन का मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, हमारा चार्ज निगेटिव होगा, और इस पे क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया ना, मतलब लेफ्ट साइड जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और वो जो होगा वो एनोड होगा, और एनोड है तो उस पर चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बात करें हम। अभी देखिए हमने क्या बताया कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। जब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, लूज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखिए करंट जो फ्लो होगा वो हमेशा किस साइड होगा, प्लस से किस तरफ होगा, माइनस की तरफ होगा। क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरफ होगा, करंट होगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा, माइनस से किस तरफ जाएगा, प्लस। क्योंकि जिस तरफ करंट फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। उसके जस्ट अपोजिट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, जब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल के क्या होगा, इस पे जमा होता जाएगा, इस पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो जैसे से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ये जिंक से क्या होगा, देखिए जब रिएक्शन होना स्टार्ट होता है तो ये जो जिंक प्लेट होगा ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ये जिंक प्लेट क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होने लगेंगे, ये शिफ्ट होने लगेगा, ये कॉपर प्लेट पे क्या होने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा। और ये कॉपर प्लेट क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसको डोनेट कर देगा। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए एक साल्ट बेस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक साल्ट बेस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए साल्ट बेस की बात करें हम, किसकी बात करें हम, साल्ट बेस का। तो देखिए साल्ट बेस क्या होता है,
अब देखिए साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, देखिए साल्ट ब्रिज जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, जेलेटिन होता है, क्या होता है इसमें, ये जेलेटिन में बना होता है, ठीक है, एक इसमें बना होता है, जेलेटिन में बना होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, हम आपको वो बता दें। देखिए इसका काम होता है, देखिए साल्ट ब्रिज होता है क्या, साल्ट ब्रिज एक यू टाइप का क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड क्या होता है शेप का एक कंसंट्रेटेड क्या होता है, सोल्यूशन होता है, जो क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जिनमें क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन नहीं करते, मतलब ये क्या होता है कि जो वहां पे क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा जिनमें ये दोनों क्या थे, डिजॉल्व थे, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करें, तुम क्या लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं, KNO3 NH4NO3। और ये किस में बने होते हैं, तो ये बने होते हैं अगर अगर नाम का क्या होता है इसमें, जेली सब्सटेंस में। किस में बने होते हैं, अगर अगर नाम के क्या होते हैं, जेली सब्सटेंस में, या फिर इसको आप कह सकते हैं जिलेटिन में, या फिर किस में बने होते हैं, जिलेटिन में बने होते हैं, ठीक है। किस में बने होते हैं ये, अगर अगर नाम के क्या होता है इसमें, जेली सब्सटेंस में, या तो फिर किस में बने होते हैं, जिलेटिन में। तो इन्हें क्या होता है इसमें, हार्ट मतलब गर्म में क्या होता है इसमें, कंसंट्रेटेड, हार्ट कंसंट्रेटेड, अगर अगर क्या होता है इसमें, जेली सब्सटेंस में इस पोटेशियम क्लोराइड या KNO3 या NH4 NO3 को क्या करते हैं, मिक्स करके बना जाता है। और जैसे ही क्या होता है, कोल्ड होता है, तो इसकी जो कि इसका जो ये निचला जो सिरा होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, कार्टन प्लग लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, कार्टन प्लग लगा दिया जाता है, ताकि इनके जो कि क्या इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूसरे प्लेस तक न जाने पाए, ठीक है, इनके डिफ्यूजन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। अब इसका यूजेस किस लिए हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, पहला तो ये, इट कनेक्ट्स द सोल्यूशन ऑफ ए टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। तो मतलब जो होता है इसमें, ये क्या करता है, सेल के दोनों क्या होता है, देखिए इसके पहले हमने क्या बताया था कि ये केवल वायर से कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके एक तरफ ज्यादा दूसरे में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो जाता है लेकिन इधर रुक जाता है, यहाँ पे इसमें आता नहीं है। जैसे होता है क्या कि यदि कोई व्यक्ति क्या उसमें, यदि कोई व्यक्ति क्या हो, वाटर में हो, जहां पे क्या उसमें करंट आ रहा हो, ठीक है, यदि दोनों उसके क्या इसमें पैर नीचे हैं, तो एक तरफ से करंट क्या होगा, इंटर करेगा, एक तरफ से करंट क्या होगा, इंटर करेगा, और दूसरी तरफ से फिर क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, तो ये करंट क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो इस तरीके से करंट के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि यही व्यक्ति क्या करे इसमें, अपने पैर को ऊपर ही रहने दे, एक पैर को क्या करे, हटा ले, केवल एक पैर क्या करने दे, नीचे, तो इधर से तो करंट जाएगा, इधर से करंट क्या होगा, जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट सर्किट अपना नहीं बनाता, तो वहीं पे क्या होता है, करंट ब्रेक हो जाता है। सेम इनमें भी क्या होता है, साल्ट ब्रिज का उपयोग क्या होता है, हम यूजेस इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन यदि इधर से क्या होता है, जाए, तो फिर ये यहाँ से क्या हो, चला है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे यदि क्या होगा, जब जेडेन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, ये हमारा क्या है, एनोड है, ये क्या हमारा एनोड है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये हमारा क्या होता है, कैथोड होगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे लूज अप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करता है, तो जेडन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेडन 2+ में, किस में कन्वर्ट होता है, जेडन 2+ में। तो यहाँ पे देखिए जितनी बार इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा, उतनी बार इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगी उसकी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जो होगा एलिमेंट होगा, जो आयन होगा, उसमें क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे इनमें क्या होगा, इंटर करेगा, तो कॉपर यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। देखिए फिर से बता दें आपको, जिंक क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमाइट होगा, और इलेक्ट्रॉन इमाइट होगा तो यहाँ पे जेडन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। और कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो कॉपर जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा,
तो यहाँ पे जब गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो जब गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीओ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब जब सीओ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जब इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज जैसे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे नेगेटिव आंस की क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे किसकी इंक्रीमेंट हो रही थी, पॉजिटिव आंस की, और यहाँ पे किसकी इंक्रीमेंट हो रही है, नेगेटिव आंस की। पहले कॉपर था, फिर ये क्या हो गया, कॉपर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो गेन करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव आयन में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि ये जो होता है, जो साल्ट ब्रिज होता है, तो साल्ट ब्रिज अपने पोटेशियम आयन को, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया, साल्ट ब्रिज में पोटेशियम को बताया, या फिर क्या था, KNO3 में क्या होगा, पॉजिटिव आयन कौन है, पोटेशियम है। तो ये अपने पोटेशियम आयन को भेज के क्या करता है, बैलेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे किसकी इंक्रीमेंट होती है, नेगेटिव आयंस का, और पोटेशियम क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस और ये क्या होता है, नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब इस पूरे क्या होता है, इसमें ब्रिज को क्या करता है, ये सोल्यूशन को क्या बना देता है, न्यूट्रल्स, ये क्या बनाता है, न्यूट्रल बना देता है। क्योंकि जितने यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ये क्या प्रोवाइड करता है, जितने यहाँ पे नेगेटिव होंगे उतने ये क्या प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए अभी हमने बताया ना कि ये सोल्यूशन के क्या होता है, दोनों सोल्यूशन को मतलब हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इस सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकंड देखिए हमने क्या बताया अभी, इट बैलेंस द चार्ज Zn+2 बाई सप्लाइंग SO4 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। मतलब ये करता क्या है, जो जिंक प्लेट होता है इसमें जिंक को क्या होता है, Zn2+ को कौन बैलेंस करता है, SO4 2 नेगेटिव आयंस को भेजता है, और मेंटेन्स करता है इक्विलिब्रियम को, किसको भेज के, पोटेशियम प्लस को, या तो फिर क्या होता है Na+ को, किसको देने के लिए, कॉपर 2+ को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें जिंक क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और वहां पे कॉपर क्या होगा, गेन करेगा, ठीक है। वहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें जो जिंक होता है, जिंक को क्या भेजता है ये, तो ये जो साल्ट ब्रिज होता है, जिंक को क्या भेजेगा, सल्फेट आयन भेजता है, क्या भेजता है ये, सल्फेट आयन, ठीक है। क्योंकि Zn पे जितने प्लस होंगे उतने यहाँ पे क्या भेजेगा, माइनस आयन को। तो कॉपर सल्फेट में माइनस कौन होता है, ये सल्फेट आयन होता है। तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव आयन को भेज के ये Zn2+ को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पे कॉपर में सब क्या होती है, कमी होती है इसके चार्ज में, ठीक है। क्योंकि ये गेन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही गेन करता है, ठीक है, तो इसको कौन बैलेंस करता है, ये पोटेशियम बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है, पोटेशियम बैलेंस करता है, ठीक है। कौन बैलेंस करेगा, पोटेशियम। तो चूंकि देखिए यहाँ पे जब क्या था, कॉपर CO2+ था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो ये क्या हो जाता है, Cu हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए किसको भेजा जाता है, पोटेशियम को, क्योंकि इस पे ये गेन करेगा तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आएगा तो इसको कौन सा मान सेंड करेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज होता है वो किसको सेंड करता है, पोटेशियम प्लस को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर से आपको बता दिए, ठीक है। देखिए ये क्या था, इसमें साल्ट ब्रिज की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो जो होता है हमारा गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल होता है, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 बीकर लेंगे, और दोनों बीकर में क्या होता है, इसमें अलग अलग हम क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया हमने, और यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट में हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का, ठीक है। अब जैसे इसको हम वायर से ज्वाइन करते हैं, तो वायर से ज्वाइन करने के बाद हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद
ये करंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बार बार क्या होता है, इसमें कापर में डिपॉजिट होते जाते हैं और कापर से इसमें नहीं जा पाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक साल्ट ब्रिज का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब ये साल्ट ब्रिज करता क्या है कि ये इन दोनों सोल्यूशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों सोल्यूशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और यहाँ पे हम साल्ट ब्रिज के रूप में क्या होता है, जैसे KCl हो गया, क्या ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, या KNO3 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये करता क्या है कि जिंक से जो भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर आएगा। ठीक है, ठीक है, Zn से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो Zn पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो जितनी जितनी बार लूज करेगा उतनी बार Zn2+ के आयनों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, ये जो हमारा साल्ट ब्रिज होता है ये यहाँ कॉपर सल्फेट में से क्या भेजता है, सल्फर आयन को भेज देता है। किसको भेजता है, सल्फेट आयन को। तो सल्फेट आयन पे भी कितने चार्ज होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं, और इस पे क्या होता है 2+। तो 2+ और 2 नेगेटिव ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई क्या होता है प्लस माइनस दोनों नंबर सेम होगा तो आपस में क्या होंगे, न्यूट्रल। इनको तो माइनस हो गया, ये मेंटेन्स होंगे। बट अब रह गया कॉपर का। शुरू में स्टार्टिंग में ये क्या था, Cu2+ था। क्या था, Cu2+ था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना लिया, Cu बना लिया। क्या बना लिया, Cu। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब गेन करेगा तो यहाँ पे किसकी इंक्रीज होगी, नेगेटिव आयंस का। किसका इंक्रीमेंट होगा, नेगेटिव आयंस का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या भेजना पड़ेगा, पॉजिटिव आयन को। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम किसको भेजेंगे, पॉजिटिव आयन को। तो ये जो हमारा साल्ट ब्रिज है, ये जो हमारा क्या है, साल्ट ब्रिज है, तो अपने ही आयन में से क्या करेगा, जैसे पोटेशियम क्लोराइड होगा तो इनमें पॉजिटिव क्या है, पोटेशियम है। तो ये अपने पोटेशियम आयन को भेज के क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। इसको क्या करता है, बैलेंस करता है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट सर्किट होता है और ये हमारे आयंस भी क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको बता दें। वैसे देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तक समझ में आया ना? अब इसके रिएक्शन की बात करें, हम बात किसकी कर रहे हैं, अब रिएक्शन का। तो देखिए हमने बताया क्या था कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो था वो हमारा क्या था, जैसे यहाँ पे जो था रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या था, एनोड था, और इधर वाले में क्या था हमारा, कैथोड था। तो यहाँ पे जो प्लेट था वो किसका था, देखो ये जो प्लेट था ये जिंक था। किसका था, जिंक का। और ये जो प्लेट था ये किसका था, कॉपर का। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जो था वो हमारा एनोड था। लेफ्ट साइड में क्या था, एनोड था। और ये जो था ये हमारा क्या था, कैथोड था। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या था, एनोड था, और राइट साइड वाले में क्या था, कैथोड था। अब बात करें एनोड का, ऐड क्या हो जाएगा, एनोड। ऐड क्या होगा, एनोड होगा। और एक था इसमें ऐड क्या था, कैथोड था। ऐड क्या हो जाएगा, कैथोड होगा। अब देखिए दो चीजें हैं, एक ऐट एनोड होगा और एक क्या था इसमें ऐट
कैथोड था। तो देखो जब बात करें हम एनोड की, किसकी बात करें, एनोड का, तो एनोड से क्या होता है जब इसमें हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, देखिए इसे ध्यान देखिएगा, यहाँ जो आप एंड देख रहे थे, ये एंडिंग भी क्या होता है इसका, ये काटन वुलन प्लग, काटन वुलन प्लग होता है, काटन वुलन क्या होता है, प्लग होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साल्ट ब्रीज, ओके। अब देखिए जो एनोड होता है इसमें लूज अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लूज अप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो एनोड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा। तो ये पहले क्या था, जेडेन था, पहले क्या था, जेडेन था। तो ये जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो देखिए जेडेन पे कितने चार्ज होते हैं, 2 होते हैं, तो ये लूज कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज होगा, क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, समझ में आया, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखिए एट कैथोड की बात करें तो ये Cu कब हुआ होगा, तो जब ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, जिंक से निकला होगा, मतलब लूज हुआ होगा, तो कॉपर उतने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो इसका मतलब Cu पहले क्या था, Cu ना, ओके, ये क्या रहा होगा, Cu2 प्लस था, क्या था, Cu2 प्लस था। तो ये बाद में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, ये बाद में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो गेन करने के बाद ये क्या बन जाता है, Cu बन जाता है, क्या बन जाता है ये, Cu, क्या बन जाता है ये, Cu। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब गेन करेगा तो ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, ये हमारा रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम हाफ रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन था, ये दोनों क्या थे, हाफ सेल रिएक्शन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट रिएक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, बात करें हम नेट रिएक्शन का, ये जो दोनों थे रिएक्शन ये क्या थे, हाफ सेल के द्वारा थे, तो ये हमारा क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर नेट रिएक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, Zn, क्या मिला हमें, Zn। और ये क्या था, प्लस Cu क्या था, 2 प्लस था, Zn Cu 2 प्लस गिव्स। अब देखिए ये प्लस है, ये क्या है, प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो कैंसिल जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, Zn 2 प्लस, क्या मिलेगा हमें, Zn 2 प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, Cu मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, Zn Cu 2 प्लस, और ये हो जाएगा Zn 2 प्लस, और ये प्लस क्या मिलेगा हमें, Cu मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट नेट रिएक्शन होगा, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट नेट रिएक्शन होगा, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम करें डेनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेनियल सेल, डेनियल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो देखिए एक से ध्यान रखिएगा, जो Zn था, जो क्या था, Zn था, ये किस सोल्यूशन में था, ZnSO4 में था, किस में था ये, ZnSO4 में। और जो Cu था ये किस में था, CuSO4 में था। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो Zn था ये किस में था, ZnSO4 में था, और जो Cu था वो किस में था, CuSO4 में। तो Zn जो था वो हमारा एनोड था, Zn जो वो हमारा क्या है, एनोड है, और एनोड पे क्या था, नेगेटिव था, और ये क्या था, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव था, ठीक है। जो एनोड था वो हमारा नेगेटिव था, और जो कैथोड था वो क्या था, हमारा पॉजिटिव था, ठीक है। जो एनोड था वो हमारा क्या था, नेगेटिव था, और जो कैथोड था वो हमारा क्या था, पॉजिटिव था।
तो यहां पे देखिए हम लिखें क्या, ये हो जाएगा Zn। और देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये क्या था, एनोड पे है, ये रिएक्शन किस पे है, एनोड पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, सिंगल लाइन। ये किस में था, ZnSO4 में था। किस में था, ZnSO4। ठीक है, अब ये किस में हो जाएगा, सेकेंड जो था वो क्या था, Cu था। क्या था, Cu। किस में था, CuSO4 में था। किस में था, CuSO4। और देखिए ये नेगेटिव था और जो कॉपर था ये क्या था, प्लस था। और ये किस में था, कॉपर सल्फेट में था। कॉपर सल्फेट में था। क्या था, Cu। तो ये किस में था, एनोड पे था। ये सॉरी कैथोड पे था। किस पे था, कैथोड पे। तो हमने साइन क्या लिखा, प्लस। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, देखो जो सिंगल लाइन होता है इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेज बाउंड्री। और ये जो डबल बांध दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, जो डबल पैरेलल लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं साल्ट ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साल्ट ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, जो Zn था वो हमारा किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में। Zn किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में। और इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, जो पैरेलल लाइन ये हमारा क्या है, साल्ट ब्रीज है, साल्ट ब्रीज। अब यहाँ पे क्या था, Cu2+ था। क्या था, Cu2+। किस में कन्वर्ट हुआ था, Cu में। देखिए फिर से बता दें, जिंक था, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में। तो पहले हमने क्या लिखा, Zn किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में। और यहाँ पे जो उसके बाद वाले में है तो ये हमारा क्या था, Cu2+ था। क्या था, Cu2+। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cu2+। फिर हम क्या लिखेंगे, फेज बाउंड्री सिंबल लिखेंगे, फेज बाउंड्री। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ था, Cu में। किस में कन्वर्ट हुआ था, Cu में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Cu। समझ में आया, ये होता है। तो यहाँ पे नोट करके हम लिख दे रहे हैं इसमें, इस सिंगल लाइन को हम क्या बोलते हैं, फेज बाउंड्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, फेज बाउंड्री। ठीक, और जो सेकेंड है आपका डबल पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो डबल क्या है इसमें पैरेलल लाइन है इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रीज बोलते हैं। समझ में आ गई नहीं। देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, ये हमारा क्या था, डेनियल सेल था। ठीक है, अब एनोड पे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमाइट होता है और ये किस तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनोड पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो लूज होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, और यदि गेन होगा तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। क्योंकि गेन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे Cu कब हुआ होगा, जब उससे पहले से ऑलरेडी, देखिए एक चीज हम लिखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ये गेन करेगा। तो जब जितना गेन करेगा उतना ही इस पे क्या होगा, चार्ज होना चाहिए था। तो यहाँ पे Cu2+ होगा, तभी तो ये गेन करके क्या बन गया होगा, Cu बना होगा कि नहीं। अब नेट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे Zn था तो हमने Zn लिखा, प्लस Cu लेफ्ट साइड को पहले करेंगे, Cu2+ हो गया। और ये +2 ही है, इधर आएगा तो माइनस होगा, और प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल जाएगा। क्या मिलेगा, Zn2+ और प्लस क्या मिलेगा हमें, Cu मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे लिखे हमने डेनियल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो जिंक हमारा क्या था, जो प्लेट था वो किस में था, जिंक सल्फेट में था। तो हमने Zn, फिर एक सिंगल लाइन लिखा फेस बाउंड्री ZnSO4, और ये एनोड पे था इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा लगाया है, माइनस लगाया है।
फिर डबल डबल हमने पहला लाइन को ड्रॉ किया है, डबल पहला लाइन किसको डिनोट करता है, साल्ट ब्रिज को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये CuSO4, तो यहाँ पे क्या था, Cu था, और ये किस पे था, एनोड पे था, इसलिए हमने क्या लिखा है, प्लस। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं Zn किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2 प्लस में, और Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हुआ था, Cu में। ओके, समझा यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमने बताया साल्ट ब्रिज को आपकी इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल फिर आया इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए इसके पहले हमने क्या बताया था आपको, गैल्वेनिक और वोल्टेइक में बताया था। अब यदि यहाँ पे हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 बीकर ले लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, इसमें 2 बीकर को हमने ले लिया है, ठीक है। सेम पिछली बार की तरह सेम वैसे हम रखेंगे फिर वैल्यू को, ठीक है। देखिए दो अलग अलग क्या हो गए, बीकर हो गए हैं। अब दोनों बीकर जो है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या लिए, 2 अलग अलग बीकर लिए हैं, और बीकर में हम क्या करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड को रखेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार में क्या किया था, रखा हुआ था। तो सेम वही हम करेंगे। अब देखिए इसमें 2 अलग अलग क्या इसमें सोल्यूशन है, ठीक है। अब जब दो दो अलग अलग सोल्यूशन है, तो यहाँ पे सेम वही हम राइट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो प्लेट है ये किसका है, कॉपर का है, इनमें क्या कॉपर का और इसमें क्या है, जिंक का। तो सोल्यूशन किसका होगा, जिंक सल्फेट का होगा, और इसमें जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेटें होंगी, तो ये किसका होगा, जिंक का होगा, और ये जो होगा ये किसका होगा, कॉपर का होगा। ओके, अब इन्हीं से हम क्या करते हैं, इसमें एक वार से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो जैसे हम वार से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड होता है, जो हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा क्या होता है, एनोड होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड होता है, और इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पे चार्ज क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। और कैथोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए जो करंट जो फ्लो करता है, सॉरी, एनोड पे क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से किस तरफ फ्लो करेगा, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। और इसमें जो होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिव से किस तरफ होगा, पॉजिटिव तरफ। बट एक कंडीशन है, यदि इसमें हम क्या करें, एक अलग से, यदि एक हम अलग से क्या करें, एक एक्सटर्नल वोल्टेज को जोड़ दें, यदि हम अलग से क्या करें, एक एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या करें, हम ऐड कर दें, ठीक है। अब देखिए जब एक्सटर्नल हम वोल्टेज से क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये आप देखेंगे, देखिए
इसका जो ईएमएफ होता है, अब यहाँ पे हम एक सैलरीज हमने बनाया था पिछली बार और में, यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, इसमें कार्टन प्लग होता है, यहाँ क्या होगा, कार्टन वूल प्लग होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो होगा ये केसीएल या कोई भी क्या होगा, अब ये सैलरीज है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी एक्सटर्नल बैटरी को हम लगाते हैं, जब किसी एक्सटर्नल बैटरी को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अभी तक इसके पहले में क्या था, हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी का यूज डेनियल सेल में नहीं किया था। बट अब कंडीशन आ रहा है कि यदि हम क्या करें, एक डेनियल सेल में एक एक्सटर्नल बैटरी का यूज करें तो क्या होगा। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन बनता है, क्या बनेगा, 3 कंडीशन। पहला तो ये होता है कि जो डेनियल सेल होता है, इन डेनियल सेल, डेनियल सेल, तो देखिए जो डेनियल सेल होता है तो इनका जो ईएमएफ होता है, इनका जो क्या होता है, ईएमएफ होता है, इनका जो क्या होता है, ईएमएफ होता है डेनियल सेल के लिए, वो लगभग कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए ये नोट करने वाला पॉइंट है, जो डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो देखिए होगा क्या, यदि यहाँ से हम करंट को पास भी करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से, तो जब तक क्या होता है इसमें, देखिए यदि इसका वोल्टेज, इफ देखिए जब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल जो वोल्टेज था, जो यहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल वोल्टेज था, यदि वो लेस देन क्या होगा, लेस देन 1.1 वोल्ट, यदि वो क्या होगा, लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, तो जब लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो ये जिस तरीके से पहले काम कर रहा था ये काम करेगा। तो ये क्या होगा, वर्क करेगा, जैसे कि पिछले डेनियल सेल में क्या कर रहा था, वर्क करता है। ठीक है, वर्क एज अ डेनियल सेल। ठीक है, तो ये डेनियल सेल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। बट अब कंडीशन आएगा, यदि यहाँ पे क्या उसमें भी एक्सटर्नल की जो वैल्यू हो वो लगभग क्या उसमें 1.1 वोल्ट के क्या हो, इक्वल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले हमने क्या बताया कि यदि भी एक्सटर्नल मतलब जो वोल्टेज हो 1.1 वोल्ट से क्या हो, कम हो, क्योंकि डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कोई हमारे, हम जैसे दौड़ते रहे इसमें और सामने वाले की स्पीड जो वो हमसे क्या हो, कम हो, तो वो हमें रोक पाएगा नहीं, क्योंकि कोई तभी रोक पाएगा जब सामने वाले का फोर्स हमारे फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इसका फोर्स लेस है तो ये इसके वर्क को रोक नहीं पाएगा। तो मतलब जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगा, 1.1 वोल्ट से क्या होगा, लेस होगा, तो ये जैसे पहले डेनियल सेल वर्क कर रहा था वैसे करेगा। हालांकि ये क्या होगा, उसके में क्या होगा, रेजिस्ट करेगा, उसके वर्क में क्या होगा, मतलब उसको रोकना चाहेगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जब वोल्टेज को क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, उसके पार्टिकल्स को क्या करेगा, रोकेगा, उसके करंट को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो स्टॉप करना चाहेगा, लेकिन फिर भी वो स्टॉप नहीं होगा, तो वो डेनियल की तरह वर्क करेगा। लेकिन जब इसका एक्सटर्नल वोल्ट कितना हो जाए, 1.1 वोल्ट, मतलब दोनों का जब वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तब ये क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा, तब ये सेल क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या बचेगा, तो थर्ड में देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो कंडीशन थर्ड है इसका, अब यदि बी एक्सटर्नल की जो वैल्यू हो,
बी एक्सटर्नल की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन कितना हो 1.1 वोल्ट हो, ग्रेटर देन कितना उसमें 1.1 वोल्ट हो। तो देखिए जब बी एक्सटर्नल मतलब जो वोल्टेज होगा एक्सटर्नल यदि वोल्टेज का एक्स्ट्रा हो किससे 1.1 वोल्ट से, तो सोर्स बाद जब एक्स्ट्रा होगा तो वो क्या होगा, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये किसके तरह काम करेगा, वर्क एज अ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, वर्क एज अ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, किसकी तरह काम करेगा ये, वर्क एज अ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। तो जब करंट रिवर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका जब डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की तरह काम करना क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें गैल्वेनिक, यहाँ पे हेडिंग के तौर पे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्सेज external sources voltage source applied इन गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। ठीक है, मतलब जब क्या होता है इसमें, एक एक्सटर्नल क्या होता है वोल्टेज को एक गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तब क्या होता है, तो यही इसमें प्रोसेस क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।